श्री अकाल। चलें जी, शुरू करें बालिका वधू के महा एपिसोड को लेके। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 लिखो। राम राम जी, राम राम जी, विकास भाई राम राम। हमारी भी सुन ले करो। क्वेश्चन नंबर 11 लिखो। किताब लाए हो कोई ट्रिग्नोमेट्री की? गलती से लग रही है। अच्छा, गिरी गिरी सीरीज है, इसमें कुछ ना होता है। कैपिटल वैपिटल का इसका चक्कर ना। नहीं आएगी, आती होती तो आ जाती। ये बता दो। ऑनलाइन में होगी। चलिए साहब। अबे भैया ये कहाँ भूल गए थे? मैडम तुम भी पता है। अरे तुम ही खोल के तुम ही लगा, हमने लगाया निकल, हमने लगाए कोई अपने आप ही लगाए। चलो बच्चे खुश। टेन इनवर्स क्वेश्चन नंबर 11 कितना जी? टेन इनवर्स कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो टेन इनवर्स हमने कॉस थीटा कॉमन ले लिया, कॉस थीटा यहां से भी कॉमन ले लिया। तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल। टेन इनवर्स टेन पाई बाई 4 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन पाई बाई 4 और टेन इनवर्स टेन पाई बाई 4 प्लस। तो टेन इनवर्स जब 10 आ जाती है तो कैंसिल आउट हो जाता है, लेकिन इसमें जनरल वैल्यू ऐड करी गई है। यहाँ वो गिरी गिरी सीरीज है, यहाँ कैपिटल वैपिटल का कोई चक्कर नहीं जी सवाल के। इसे पाई बाई 4 प्लस थीटा भी लिख सकते हो, और यदि आपका आंसर में कह रहा है एन पाई बाई 4 प्लस थीटा, तो आगे कई सारे सवाल ऐसे होने जा रहे हैं जो शुरुआत सवाल में जिनमें गिरी गिरी सीरीज का प्रूव होने जा रहा है जी। तो यहाँ आपको गिरी गिरी सीरीज का प्रूव करना पड़ेगा जी। टीचर तो यहीं तक छुटवा देते हैं और कह देते हैं इसे लिख दे वी नो दैट। तो गिरी गिरी सीरीज में मैंने सबसे पहले आपको रिजल्ट प्रूव करा था टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा अपॉन प्लस तुम्हारी सर यहाँ कई सारे ऐसे सवाल आपको दिखाई देंगे जिनमें प्रूव होगी जी। आगे अभी एक दो क्वेश्चन और ऐसे दिखाई देंगे जिनमें ये प्रूव होगी। यहाँ पे आप इसे जब तक प्रूव करके नहीं दिखाओगे तब तक टीचर आपको नंबर नहीं देगा जी। मैं बार बार तो प्रूव करूंगा नहीं गुरुजी, मैं तो पहले दिन आपको प्रूव करके दिखा दी। तो लिखो जी, हो गई जी हमारी। ये थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड और ये थी हमारी। लिखो जी फटाफट इतनी बात। ऑब्लिक 13 क्या लिख रखा है? 3 कर दूं अपॉन में, ये ले यार छोटी मोटी तो राघवान दे भाई, गलती हो जाने दे करो।
तुम तो चाय पी के बैठे हो, हमें चाय भी ना मिली है यार, नसीब ही ना। सर क्वेश्चन नंबर 8 में भी प्रूव हो गई होगी। अब गुरुजी मुझे क्या पता, अभी मैं देखूंगा तब बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 8 में भी प्रूव होगी, अभी आने वाले कई सवालों में प्रूव होगी। जहां भी ये डायरेक्ट लिखा होगा रिजल्ट, उसमें 100% आपको प्रूव करके दिखानी पड़ेगी। गाँव जी गिरिगारी सीरीज का प्रूव भी ऐसा ही है कुछ, जो रिजल्ट है वो इसी वैल्यू को निकल लेते हैं। जो रिजल्ट निकल के आता है मालिक साहब, वो इसी वैल्यू से निकल के आता है ना जी। इमेज रियल वैल्यू से नहीं निकल के आता कुछ। जो मैं प्रूव करना है वो इमेजनरी वैल्यू से ही निकल के आ रहा है, तो इसलिए हम उसमें रियल वैल्यू को कोई काम ही नहीं है गुरुजी। अभी आओ कई सवालों में इसका यूज होगा, अपने आप ही बात क्लियर होगी जी। तो बच्चों की डिमांड है किसकी? छठे की। लो जी मेरे मालिक छठा। क्वेश्चन नंबर 6। तो लिखो जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। नौकरी के क्वेश्चन में गलती है। टू की जगह 1 लिखना गुरुजी। चलिए साहब,
तो मुझे बताइए राइट हैंड साइड क्या कह रहा है जी? अरे राइट हैंड साइड में क्या है? बड़ी वाली टर्म कौन सी है? तो राइट हैंड साइड बड़ी वाली टर्म कहलाएगी ना, दाया पक्ष। माइनस 1/3 2/, सॉरी यार, फिर वही बात, अभी मैंने करेक्शन करवाया, आपने फिर वही उतार दिया गुरु जी। प्लस 1/5 1/2 की पावर 5 प्लस 1/5 की पावर 5 प्लस 1/8 की पावर। तो आइए मेरे मालिक, तो 1/, ये भी गलत लिख रखा है, 2 है यहां पे, पीछे क्वेश्चन में ये भी करेक्शन है गुरु जी, है ना जी? तो मेरे मालिक क्वेश्चन में फिर करेक्शन करो थोड़ा सा। है ना जी? 1/2 का क्यू कर लो जी। तो 1/2 माइनस 1/3 1/2 का क्यू प्लस 1/5 1/2 की पावर 5 प्लस 1/5 माइनस 1/3 1/5 का क्यू 1/5 1/5 की पावर 5 प्लस 1/8 माइनस 1/3 1/5 का 8 का होल क्यू। ये वाली टर्म ये वाली टर्म ये वाली टर्म मैंने एक ब्रैकेट में लिखी, ये वाली ये वाली ये वाली और ये एक टर्म मैंने एक ब्रैकेट में लिखी, प्लस 1/5 1/8 की पावर। तो मालिक साहब ये वैल्यू 1/2 1 से छोटी है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स 1/2। ये tan इनवर्स 1/, ये कितना? tan इनवर्स 1/8। दो तरीके से सवाल हो सकता है, दो अलग अलग टुकड़े करके तब कर लो tan इनवर्स x प्लस वाई का, और किसी को tan इनवर्स तीनों का मालूम है, tan इनवर्स x tan इनवर्स y tan इनवर्स z। क्या होता है गुरुजी? अरे बताओगे ऑनलाइन वालों? ऑफलाइन में तो किसी को ना पता मेरे मालिक। ठीक है जी, हाँ, ये किसका फॉर्मूला होता? डायरेक्ट। अरे कोई बता रहा है? नहीं जी, देखो जी हमारे खुशबुआ जी की खबर आ रही है। भैया लौट की रोशनी ऐसी चांद। हेलो सर। हाँ जी। सर इसका फॉर्मूला जी होगा सर, एक्स प्लस वाई अरे प्लस। क्या फार्म? बोल आराम से बोल यार, अब सुनेंगे, बोल सर बोल। एक्स प्लस वाई प्लस जेड। एक्स प्लस वाई प्लस जेड। सर माइनस के 3xy होगा सर। है गलत बता रहा है।
चलो और किसी की खबर आने दे। किसकी खबर आई है मुझे? कोई है? अरे किसी की है गुरुजी? 10th में 12th में यूज किया फार्मूले को? नहीं, सो गए सारे बालक। रुक जा, एक साथ आ गए। विकास जी चलो तुम ही कहना। चलो जी मेरे मालिक। हाँ जी। एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपन 1 माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड है। हाँ ठीक है मालिक। चलो जी मेरे मालिक। वन माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस, बस फॉर्मूले में रख दो। ठीक है जी, डायरेक्ट लगा दो। 10 इनवर्स 1/2 1/5 1/8 1 माइनस। अभी से सिंप्लीफाई कर लेना यार, जो भी आंसर आ जाए। ठीक है जी, सवाल के अंदर 2 टुकड़ों में कर लेना, कैसे भी कर लो गुरु। माइनस एक्स वाई जेड, बच्चे ही बता रहे माइनस एक्स वाई जेड भी होवे। सीमा जी पक्का लॉक कर दूं? चलो जी गुरु जी, आपकी बात हम गिराएंगे ना गुरु जी। देखो जी, हम तो पढ़े लिखे कम है। देख रहा गुरु जी मैं कि आप में से होशियार कौन है गुरु जी। ठीक है जी, अब बताओ कौन सा सवाल, जल्दी बताओ गुरु जी। चले आगे बढ़े गुरु जी, अब कौन सा सवाल? सेकंड का सेकंड पार्ट। राघवेंद्र भाई, सेकंड के सेकंड पार्ट में क्या हुआ यार? अरे गुरु जी रुक तो जाओ, 8वां क्या कह रहे हो? हैं 8वें में प्रूव होगा। हाँ जी, गिरी सीरीज का प्रूव होगा, थोड़ा सा तरकीब के साथ होगा गुरु जी। ठीक है जी, तो लिखो जी कि चलो जी 8वां ही सवाल बताते हैं पहले आपको। 8वां क्वेश्चन लिखो गुरु जी। क्या?
तो आइए जरा मेरी बालिक मेरी बात क्या कह रहा है गुरुजी। हाँ जी, क्या प्रूव करा रहा है गुरुजी आपसे? क्वेश्चन नंबर 8, tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1/3 है ना जी। कुछ वैल्यू भी दे रखी है आपको, थीटा जो दे रखा है वो गिवन दे रखा है, लाइज बिटवीन 0 एंड तो लेफ्ट हैंड साइड tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। तो tan इनवर्स 2 sin स्क्वायर थीटा बाई अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 से 2 कैंसिल, कितना tan इनवर्स tan स्क्वायर थीटा बाई। ठीक है, तो मेरे मालिक फिर प्रूव होगी गिरी गरी सीरीज। थीटा दे रखा है लाइज बिटवीन 0 से π/2 के बीच में। तो यदि एंगल की बात होती है तो π/4 इस तरीके से या -π/4 के बीच में लाइज होनी चाहिए। अब यहां बात कर रहे हैं 0, मैंने यदि 2 का डिवाइड कर दूं गुरुजी सब साइड में तो कोई फर्क कोई पड़ा जी गुरुजी? तो 0 θ/2 और π/2 तभी गिरी गरी सीरीज लग सकती है। यदि एंगल में बात हो तो उसका एंगल हमेशा किसके बीच में लाइज करे? 0 से π/5 माइनस π/4 के बीच में ऐसा लाइज करे। अरे किस में प्रूव होगा किस में प्रूव ना होगा गुरुजी? जहां भी ये डायरेक्ट लिखी जाएगी तो कैसे प्रूव होगा? आप ये क्या होगा, tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता, अरे आप यही तो लिखोगे वी नो दैट कि tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता यही लिखोगे। अब ट्रिग्नोमेट्री में ये पूछ सके फार्मूला कैलकुलस यूज करके कैसे आई है गुरुजी? अरे ये तो कैलकुलस में फार्मूला पढ़ा आपने, यहां निकला किसके द्वारा? गिरी गरी सीरीज के द्वारा। यहां जो निकला वो गिरी गरी सीरीज के द्वारा निकला। तो ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे, डिफरेंशियल में डिफरेंशियल की बात करेंगे। तो मेरे मालिक ये जो फॉर्मूला निकल के आया वो किस में निकल गया? गिरी गरी सीरीज के द्वारा निकल के आया। तो लिखने को लिख सकते हैं लेकिन जायज नहीं माना जाता मेरे मालिक। tan स्क्वायर θ/2 का इस फॉर्मूले के अनुसार अब ओपन कर दो जी, आपकी राइट हैंड साइड प्रूव हो गई। तो कहता तो यही है गुरुजी कि गिरी गरी सीरीज के इसको प्रूव करके दिखाओ तभी नंबर मिलेंगे जी गुरुजी। ठीक है जी, बाकी आपकी मर्जी है जी। अब टीचर देने को आपके हिसाब से नंबर दे दे तो कुछ कहना कोई है भाई, कोई रिजल्ट यूज हो रहा है तो यहाँ उसको हम बताएंगे जी, क्योंकि इस चैप्टर में हम गिरी गरी सीरीज का यूज करते हुए आ रहे हैं। ये सवाल आगे भी मिलेंगे आपको एज इट इज, आगे के चैप्टर में अलग तरीके से।
दोबारा मिल जाएंगे अगले चैप्टर में ये सवाल कई सारे। दूध पी के तब बताऊंगा गुरुजी, एनर्जी आने दो तब बताता हूं आपको, अभी एनर्जी आएगी। तो कल भी ये बच्चा एक कह रहा है जी समझ में नहीं आ रहा गुरुजी, आज समझा मैं गुरुजी, आ गई एनर्जी। ठीक है जी, अब मत पूछना किसी से, बहुत मोटे मोटे अक्षरों में समझाता हूं आज। गिरी गरी सीरीज होती क्या, क्यों लगती है तुझे। जब भी कोई गिवन वैल्यू दे रखी हो गुरुजी, वो कभी ना कभी गिरी गई सीरीज से रिलेटेड वैल्यू दे रखी होगी। जब भी कोई गिवन वैल्यू दे रखी हो, जैसे अभी इस सवाल में आपको दे रखा था कि थीटा की वैल्यू क्या लाइज बिटवीन, है ना जी, 0 और π/2, जैसे इसमें सवाल में दे रखा था। दूसरी बात पीछे आई थी आपकी, जब x की वैल्यू लेस देन। तीसरी बात कुछ ऐसा भी आया था जी, सवाल में मोटी मोटा फंडा आया यार, कोई चीज इस तरीके से दे रखी, और दूसरी बात वो मेन रिजल्ट की ओर आपको लेके चल रही हो। मेन रिजल्ट कौन सा, मेन रिजल्ट ये कहेगा जी यहां 1 और कुछ भी आ रहा सही, -1/3 उसकी पावर 3 आ रही हो, मैं कुछ नहीं कह रहा जी क्या आ रहा जी, +1/5 आ रहा हो, और जो भी कुछ आ रहा हो 5 आ रहा हो, तो हमारा गिरी गरी सीरीज यूज होती है। और उसमें मोटा मोटा फंडा ये होता है कि गुरु जी कुछ ना कुछ गिवन दे रखा होता, तब वो गिरी गरी सीरीज से होता है। यदि ना दे रखा हो तो ये आगे के एक्सरसाइज से न्यूमेरिकल हल हो जाएंगे हमारे। यदि ये नॉट गिवन दे रखा हो तो मेरे मालिक ये सवाल आगे के चैप्टर से हल हो जाएंगे। जब हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे तो इनमें कई सवालों को ऐसा देखेंगे जो दोबारा से हल हो रहे हैं जी, दूसरे तरीके से हल हो रहे हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दोगे फिर उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अरे समझ में आया नहीं आया, सारी बात आज ही पूछनी हो गुरुजी। 5 मार्क्स का या 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो आपको इस गिरी गरी सीरीज का प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। 2.5 मार्क्स का आ रहा है ना जी,
लिख दूं यार मोटे मोटे अक्षरों में? कल भी बच्चे का एक फोन आया, यार संडे है, पार्टी वार्टी फैमिली के साथ पार्टी बना दो सर, गिरी गरी सीरीज कम समझ में आ रही है। मैंने कि मेरी नहीं खुद ना आ रही। ठीक है जी, हाँ तो टेंशन मत लो यार, संडे के दिन है, रेस्ट करने दो, दिमाग को थोड़ा सा शांति हो करे। जब पढ़ाई के टाइम पढ़ाई की बात करेंगे, तुम्हारा टाइम कभी तो मेरे मालिक जब 2.5 मार्क्स का आएगा तो आपको प्रूव नहीं करनी, फिर आपको डायरेक्ट लिखना। अरे राघवेंद्र भाई क्लियर हुई बात ना? अब तो मोटे मोटे अक्षरों में लिख दिया। अरे क्लियर हुआ ना हुआ? हाँ अब क्लियर है। चलो गुरु जी, मुझे एनर्जी आती है ना गुरु जी कुछ खाने पीने से, तभी तो कहूँ एक बार चाय पिला दे करो तुम कभी कभी तो। अब है क्लियर हो गया? अरे विनर, इसका मतलब क्या हो गया? ये दोंगली दोंगली का एक कालिदास का जरूर याद है मुझे गुरु जी, हमने कालिदास की हिंदी पढ़ी ना, हिंदी मीडियम से स्कूल से पढ़े हुए, छोटे पढ़े लिखे। एक और मेरे सेकंड का सेकंड पार्ट जब तक ना बताऊंगा जान खा जाएगा मेरी। भैया क्या है सेकंड के सेकंड पार्ट में, देखे हम भी ऐसा क्या द्रौपदी का चीर है सेकंड के सेकंड पार्ट में। हाँ जी क्या है बता मेरे मारे। 1 माइनस 1/3 स्क्वायर 1/5 का क्यूब माइनस 1/7 की पावर 5। लिखो जी सेकंड का सेकंड पार्ट बच्चा कह रहा था। तो चलो जी गुरु जी सेकंड का सेकंड पार्ट क्या कह रहा गुरु जी देखें जरा। हाँ जी ऑनलाइन वालों का भी तो टेस्ट वेस्ट ले लेकर ऑफलाइन का भी ले लूं। चलो 1/, क्या है 1 ही है खाली, इंटू बस 3 का स्क्वायर है। अरे यार 1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 1/5 इंटू 3 का होल स्क्वायर ही है और देखिए गुरु जी किताब के एग्जाम पे देखिए किताब में गलत लिखा है सही है पहले तो बताओ। संख्या डिजिट गलत लग रही है गुरु जी, तुम तो एक मिनट ये किताब को संभालना है गुरु जी। ठीक है गुरु जी लो। तो मेरे मालिक हमारे राघवेंद्र भाई एक बात का विशेष तौर से ध्यान रखना, गिरीगरी सीरीज ने हमसे कुछ गंदी गंदी बात करी, उस रिजल्ट को आप ध्यान रखोगे तो मैं आपको बार बार बता रहा हूं tan इनवर्स x बराबर x माइनस एक्स का क्यूब बाई 3 प्लस x की पावर 5/5 ऐसा होता। ठीक है अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिए, 1 माइनस इसे 1/3 तो बाहर चाहिए ही चाहिए, इसे 1/5 बाहर चाहिए ही चाहिए और 7 इंटू 1/3 का क्यूब चाहिए ही चाहिए। ये चीज चाहिए चाहिए गिरीगरी सीरीज के लिए। अब दूसरी मेन बात जो होती है मेरे मालिक वो बात का और ध्यान रखना, जो चीज यहां होगी उसका होल क्यों आगे होना चाहिए। ठीक है जी सवाल के अंदर तो मालिक साहब होल क्यों बनना चाहिए मेरे मालिक। ठीक है जी तो मेरे मालिक मैंने एक काम करा गुरु जी,
मैंने पहले तो ये समझाने के लिए देखो √3 का मैंने डिवाइड कर दिया, √3 की मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है जी, कोई दिक्कत? तो यहां हो गई 3 की पावर 1 प्लस, ठीक है, प्लस 1/5, 1/3 की पावर हाफ प्लस 2, यहां -1/7 इंटू 1/3 की पावर हाफ प्लस 3। तो गिरी गरी इसलिए ही गिरा के छोड़े आदमी को। अरे सही है बात ना, मैंने √3 की मल्टीप्लाई कर दी, √3 का डिवाइड कर दिया, मीनिंग तो यही है। अरे 3 की पावर हाफ को √3 तो ही कह में है गुरुजी। चल मेरे माले, अभी एप्लीकेबल हुई नहीं गुरुजी। एप्लीकेबल तो जब होगी 1/√3 का होल क्यूब, बस 3 की पावर 3/2 को, बात तो यही है। सही है मेरे मालिक, 3 की पावर ये कितनी हुई 5/2, 1/√3 की पावर 5 माइनस 1/7, 1/√3 की पावर 6। अब गिरी गिरी सीधी लग जाएगी। अब दूसरी शर्त ये भी देख ले, जो वैल्यू है 1 से छोटी है ना, छोटी है, छोटी है तो मेरे मालिक लग गई। ये हो गया √3 और ये क्या हुआ 1 है ना जी, tan इनवर्स 1। तो √3 और √3 किसकी वैल्यू हो 1/√3 π/6। ऊपर नीचे √3 की गुण मल्टीप्लाई कर दे, ऐसी छोड़ दे। यदि प्रूव करा रहा तो √3 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे, 3 से 3 ये 2 कट जाएगा, 2√3। आ गई राघवेंद्र भाई समझ में ना? गिरी गरी सीरीज की सबसे पहली पहचान ये है, जो मैं तुझे अभी बता भी रहा था, मोटे मोटे अक्षरों में समझाई कि मेरे मालिक पहले ये देख, ये मौजूद है नहीं है, एक माइनस में एक प्लस में, फिर इस तरीके से माइनस में मौजूद है नहीं, फिर ऐसी कुछ वैल्यू कर जिससे कि मालिक साहब ये हमारा 3/2 मतलब ये 3 बन जा, या 3 आ जाए पावर में। देखो ये 3 आ रही है हमारी, इसलिए मैंने √3 की गुणा करी, √3 का डिवाइड करा। तो चलो जी गिरी गरी सीरीज जल्दी लिखो मेरे मालिक। हाँ जी, और कोई डिमांड? हेलो, हाँ बेटे, हाँ अच्छा अभी चलो देखो पार्टी में हैंड रेस किया, देखो चलो फिर से करवा रही तुम करो हैंड रेस। हाँ जी, अरे गुरुजी अब मुझे सुने गुरुजी, जब भी आपको हैंड रेस करना हो ना गुरुजी, अब आज दिक्कत शुरू हो गई। अब स्क्रीन पे गुरुजी मुझे पीछे दिखाई नहीं देता गुरुजी, आपको लिखना पड़ेगा, लिख दो बेटा। ठीक है जी, तब मैं हैंड रेस पे आऊंगा गुरुजी, 1 मिनट के अंदर हैंड रेस पे आ जाऊंगा तुरंत ही आपके, ठीक है जी, क्योंकि मुझे स्क्रीन पे पीछे दिखाई नहीं देता जी गुरुजी, ठीक है क्योंकि अब कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा मेरा चेहरा जी गुरुजी, सलमान खान से ही बढ़िया लग रहा है आपको, है ना? कल से इतना बुरा लग रहा, आज देखो सलमान खान से ही बढ़िया लग रहा हूँ गुरुजी। जब हैंड रेस करा करो ना तो बोल दिया करो ये, क्योंकि अब मैं पीछे नहीं आता गुरुजी स्क्रीन के, जब आता हूँ पीछे बैक साइड में, जब आप लोग हैंड रेस करने के लिए मुझसे कहते हो। ठीक है। अब आपको कहना पड़ेगा गुरुजी मुझसे, अरे आओ मेरे मालिक, कहा कह रहे हो राघवेंद्र भैया, रुक जाओ संगीत तो लगा लूं, अभी म्यूजिक भी तो बजे इसमें।
हाँ जी। हेलो सर। हाँ बोलो जी। हमारा सर ये ऑब्जेक्टिव है। पेपर है तो हेलो सर। हाँ। सर ये हमारा ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव पेपर। हाँ तो सर ये प्रूव करना होगा सर उसमें क्या? ऑब्जेक्टिव पे। अरे प्रूव ऑब्जेक्टिव करने में के क्यों लिए प्रूव आएगा ये करेगा थ्योरम सर? भाऊ जी? ऑब्जेक्टिव उसमें तो पहली सर बार टिक हो रहा करना है, बता पड़ेगा, मुझे। डायरेक्ट फॉर्मूला आएगा। अबे सुन तो सही मेरे मालिक, हाँ पहली सर बार ये पहली। बता, ऑब्जेक्टिव पहली बार हो रहा, फर्स्ट टाइम हो रहा ना? सर वो हाँ फर्स्ट टाइम हो रहा है हम्म, सर। पहली टाइम हो रहा ना? ये बहुत बड़ी टेंशन है मेरे मालिक। जब पहली नहीं बार सर वो कोई चीज होती है तो 2019 में कुछ। कैंसिल हो गया था। हेलो सर। हाँ 2019 में कैंसिल होगा, पेपर तो पहली बार हो रहा ना? हाँ पेपर सर पहली बार हो रहा है सर। इससे पहले तो कोई पता ही ना पेपर कैसा आया तेरे पास। नहीं सर हम वो भेज देंगे सर, आपको अभी भेजे सर। 2019 का पेपर है तेरे पास? हाँ सर वो उसमें सीरीज में है सर। क्या सीरीज में? नहीं मतलब सब मॉडल नहीं होता सर, मॉडल अनसोल्ड हाँ सर। हाँ हाँ हाँ, उसे शाम को भेजियो, 8 बजे के बाद भेजियो, मैं आराम से देख के तब बताऊंगा। ठीक है ओके जी। सर, क्योंकि सर वो इतना सर ये लॉन्ग क्वेश्चन तो सर उसमें आएंगे नहीं सर। अब ये बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे, अगला चैप्टर नहीं आएगा किसी भी हालत में। उसमें वही तो तो उसको सर एक बात क्योंकि पूछेगा बस खाली, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेगा, अभी जो क्वेश्चन को छोटे छोटे बनेंगे। ओके सर। ठीक है जी, वो पूछेगा जी इसमें। अब ये छोटा क्वेश्चन में माना जाएगा, ये बड़ा क्वेश्चनों में नहीं माना जाएगा गुरु जी। हाँ सर ये तो कर ये लेंगे तो सर। ये तो मेरे मालिक इसलिए तुझे मैंने बताया सवाल के अंदर इसे ओपन करके, यदि मैं डायरेक्ट चाहता हूं तो डायरेक्ट लाइन एक लाइन में हो जाता है सवाल, क्योंकि मुझे यहां दिख गया कि ओके 1/3 है, 1/5 है, और 3 आ रहा, तो 3 के साथ √3 की गुणाई करने पे 3/2 बनेगा जी गुरु जी, बस खाली। ठीक है ओके सवाल के सर अंदर। थैंक यू। यदि यहाँ ओके सर। 1/5 होता तो 5 की गुणा, √5 की गुणा करते, जो भी चीज होती, यहाँ 7 होता तो 7 की गुणा करते, √7 की, उसके हिसाब से होता, उस हिसाब से एंगल भी होता जी गुरु जी। चलो। ओके हाँ जी, और बताओ जी, कौन बच्चा हैंड रेस कर रहा है गुरु जी? जल्दी पूछ लो गुरु जी, जो भी मन की बात है निकाल लो गुरु जी, तब आगे बढ़ेंगे गुरु जी। अब गुरु जी आप भी, चलो जी हैंड रेस कर लो पहले सब। हाँ जी गुरु जी। अरे गुरु जी दोबारा हैंड रेस करो, अरे जल्दी करो फिर गुरु जी, मेरा टाइम खराब होता है गुरु जी। अरे एक बार जल्दी पुश करना फिर करो जी गुरु जी। अब सो गए? अरे किसी को हैंड रेस करना है? नहीं करना गुरु जी? जिसको भी डाउट हो मेरे मालिक, हैंड रेस का डाउट हो तो मेरे मालिक लिख दो। आइए मेरे मालिक, क्योंकि मैं बार बार स्क्रीन के पीछे नहीं जा रहा जी। अब पहले मुझे बड़ी दिक्कत होती थी उस चीज को करने में, मैं बार बार उसे देखता था जी आपकी क्लास को। अब बच्चे तो ये सोचे साला बार बार देखने को पीछे को जावे, कुछ ना कुछ गाइड सी खोल रखी है और उसे देखता रहे, बार बार पढ़ाता रहे गुरु जी। तो दिक्कत है ना यार, हमारे साथ दिक्कत ना, बच्चे भगवान है हमारे, भगवानों को समझने में बड़ा मुश्किल का काम है गुरु जी। ये 12वां सवाल दोबारा आएगा जी आपको, ये 12वां क्वेश्चन दोबारा आएगा, तो इसलिए सुंदर तरीके से बात को लिख। मैं तुझे फिर बता रहा हूं, इसकी पहचान ये है, गिरी गरी सीरीज की मेरे मालिक, ये इसकी पहचान है। कुछ ना कुछ गिवन दे रखा होता, कुछ ना कुछ गिवन का मतलब इतनी में लिख दो। अब यार इससे ही यूं ही लिख दे तो अच्छा लगेगा, तब गिरी गरी सीरीज का इस्तेमाल होता ज्यादातर सवाल। अब तुझे एक बात और दिख रही हो, ये लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? ये लेफ्ट हैंड साइड में गिरी गरी सीरीज है। और बताऊं तुझे ओपन करके, तो सवाल हो जाने देकर अपने आप समझ में आएगी, टाइम लगाएगी। अब ये किसका फॉर्मूला, ये भी तुझे पता,
ये किसका फॉर्मूला है? एक्स बराबर का ही तो फॉर्मूला है, एक्स इक्वल तो यही तो वैल्यू होती है गुरुजी। ठीक है जी गुरुजी। तो राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए? सारा रिजल्ट एक्स में निकल के आना चाहिए, सारा रिजल्ट एक्स में निकल के आना चाहिए, तब ये गिरी गिरी सीरीज बनेगी। हाइपरबोलिक का कोई रिजल्ट नहीं होता जी, तो हाइपरबोलिक को आपको हटाया जाएगा। कैसे हटाया जाएगा? आइए, अरे नोट हो गया? चले चलो जी मेरे मालिक, अब आओ समझते हैं। टेंशन मत लो, आज गिरी गिरी सीरीज को ही क्लियर करके छोड़ेंगे गुरु जी। कल भी हमने यही कही आपसे कि मेरे मालिक गिरी गिरी सीरीज समझ में आएगी थोड़ा सा सवाल होने के बाद। क्वेश्चन नंबर है 12, लेफ्ट राइट हैंड साइड बताओ क्या है? है ना जी? आपने पढ़ा है टेन आई थीटा किसके बराबर होता है? आई टेन हाइपरबोलिक थीटा। तो टेन आई थीटा क्या हो? ठीक है जी, आ जाओ मेरे मालिक, 1/i। अब इसमें फॉर्मूला भी लगेगा और वो भी लगेगा गुरु जी, अब आपको फिर कंफ्यूजन करेगा जी। 1/i 10 आई एक्स का होल प्लस 1/5 1/i 10 आई एक्स की पावर। तो 1/i 10 आई थीटा, आई के क्यू की वैल्यू माइनस आई माइनस 1/i, है ना जी, 1/3 और 10 आई थीटा का। एक मिनट, डायरेक्ट कैसे कॉमन ले लिया यार, रुक जा, ब्रैकेट गलत लगा गई। ठीक है जी, ब्रैकेट यहां लगना था। 10 हाइपरबोलिक एक्स को तो तोड़ा तूने, है एक्स है, एक्स है तो एक्स ही आ गया। ठीक है जी, वन अपॉन आई 10 आई। अब तो सही है मेरी बात। 1/5 आई की पावर 4 की वैल्यू 1, 1/5 आई इंटू 10 आई एक्स की पावर 5। ठीक है, तो 1/i ये कितना आ गया जी? 1/i सब में से कॉमन आ गया, कितना बचा? 10 आई एक्स माइनस 1/3 10, फिर वही मैंने थीटा लिख गया यार। ठीक है जी, 1/3 10 आई एक्स का होल प्लस 1/5 10 आई एक्स की पावर 5। तो जरा गिरी गिरी सीरीज का स्टेटमेंट भी देख, रियल या कॉम्प्लेक्स दोनों चीज पे लगती है, खाली ये रियल नंबर पे लगती है। उसके स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, गिरी गिरी सीरीज के स्टेटमेंट में, ठीक है जी, थीटा की वैल्यू सिर्फ इतनी बात होती है सवाल में, ऐसा कुछ नहीं है। आइए, ये वैल्यू क्या है हमारी? इमेजिनरी वैल्यूज। और इमेजिनरी वैल्यू में हम गिरी गिरी सीरीज की रिजल्ट को यूज नहीं कर सकते। 10 इनवर्स से सीधे सीधे आई एक्स नहीं लिख सकते सवाल के अंदर, ये आई एक्स लिख दे, ये तो फिर फॉर्मूले से ही लगेगा जी हमारा, जो हम पढ़ते थे।
टेन थीटा बराबर क्या होता, थीटा माइनस थीटा क्यूब बाई 3 प्लस थीटा 5 बाई, ठीक है जी, टेन थीटा हमारा ये होता आज, है ना जी, यही तो होता है। और ना, गलत लिख गए, अरे टेन इनवर्स थीटा का होता, टेन इनवर्स थीटा में माइनस आता है ना, टेन थीटा का तो फॉर्मूला ये होता, थीटा प्लस थीटा क्यूब बाई 3 प्लस 2/15 थीटा की पावर, ये टेन इनवर्स थीटा का फॉर्मूला होता, ठीक है, टेन इनवर्स थीटा बराबर होता थीटा माइनस थीटा क्यूब बाई 3, है ना जी। तो ये किसका फॉर्मूला हुआ, टेन इनवर्स, अब ये थीटा ही तो हुआ, ये थीटा क्यू, ये थीटा की पावर, तो टेन इनवर्स क्या हुआ, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में गिरी गई सीरीज का यूज नहीं करते गुरुजी, रियल नंबर पे गिरी गई सीरीज यूज होती है सवाल में, तो टेन इनवर्स टेन कैंसिल हो गए, इस आई से आई कैंसिल हो गए, अब ये क्या बन गया, अब आई तो है नहीं कहीं, अब गिरी गई सीरीज लग जाएगी, अब गिरी गई सीरीज का प्रूफ आप करना चाहो करो, क्योंकि बड़ा ऑलरेडी हो चुका है, या आप वी नो डेट लिखना चाहो वी नो डेट लिख दोगे, वी नो डेट बाई गिरी गई सीरीज एक्स बराबर होता 10x माइनस जो भी लेफ्ट हैंड साइड में आपसे प्रूव करा रहा, जो भी लेफ्ट हैंड साइड में आपसे प्रूव करा रहा था वो लिख देंगे आप। अरे क्लियर हुआ नहीं हुआ, अरे ये बात क्लियर हुई नहीं हुई, ये फॉर्मूला जब अप्लाई होगा गुरुजी, है क्या कह रही है, अरे यार तुम तो ये देखती रहो, वो बच्चे समझदार, हैंड रेस करना है, कर लो जी, हैंड रेस कर लो जी, तुम भी हैंड रेस, कोई रोजी रोटी कमाने दोगे ना, रुक जाओ, हाँ जी, सर गुड इवनिंग। हरे राम राम जी, गुरु जी बताओ, सर ये कह रहे थे करना होगा, बोलो, तो इसके अंदर है? हम उसे इक्वेशन 1 डाल के फिर दोबारा प्रूफ करके और थीटा की जो वैल्यू आएगी हम ऐसे लिखेंगे कि पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। यदि नंबर ज्यादा नंबर का आ रहा है तो गुरु जी, ठीक है जी, इसमें तो 2.5 नंबर का ही क्वेश्चन आवे, और ज्यादातर हमेशा वी नो डेट में ही लिखा जावे गुरु जी, वी नो डेट बाई गिरी गई सीरीज, जैसे मैंने आपको यहाँ लिखा है, क्या कह रहे हैं, बात ही खत्म हो गई आपकी, अरे बोलो तो सही, हैंड रेस कैंसिल हो गया, हम तो बहुत परेशान, पड़ोस वाले बच्चे भी पढ़ने को आने को तैयार ना होते हैं, पड़ोसी हैं हमारे, लेकिन क्या मैं ऑनलाइन पढ़ेंगे, अरे कर रहे हैं रिपीट मेरे मालिक, लो हो सके रिपीट में ही क्लियर हो जाए आपकी। देखो जी मैंने अभी आपको लेफ्ट हैंड साइड में पहले ही रिजल्ट दिखा दिया, वो ऑलरेडी एक्स का फॉर्मूला, वो गिरी गरी सीरीज से रिजल्ट निकल के आया एक्स बराबर 10x, ये इसका फॉर्मूला गिरी गरी सीरीज में, जो मैंने आपको नोट में लिखवाया गया, वो जब यूज होता है जब वैल्यू की बात करता है सवाल में, जब एंगल की बात करता है तो सवाल में वो बात यूज होती, तो मेरे मालिक वो तो निकलेगा नहीं। अब बड़ी साइड कौन सी हुई, यही तो हुई, तो पहले हाइपरबोलिक का तो कोई रिजल्ट होता ही नहीं,
तो इसे हाइपरबोलिक से तो हटाओगे ही हटाओगे, और हाइपरबोलिक से हटाने का क्या फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है। मैंने इस टेन हाइपरबोलिक की जगह ये रख दिया, इसकी जगह ये रख दिया, इसकी जगह हमने ये रख दिया। आई की पावर 4, क्यू की वैल्यू आपको पता ही है, आई का क्यू क्या होता है, आई स्क्वायर इंटू माइनस आई, तो मैंने यहां -1/i लिख दी। आई की पावर 5 की वैल्यू होती है, आई की पावर 5 की वैल्यू होती है आई की पावर 4 इंटू आई, तो प्लस की आई, ये आई, ये आई, ये आई मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है जी। टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है ये राजे, थीटा माइनस थीटा क्यूब बाई 3 प्लस थीटा 5/50, वो होता है टेन थीटा का फॉर्मूला, है ना जी। माइनस प्लस में अभी अगले चैप्टर में भी ये यूज है, तीसरी एक्सरसाइज में भी इसका बहुत ज्यादा यूज है। तो मालिक साहब ये पूरा रिजल्ट हमारा निकल गया। अब ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर में गिरी गरी सीरीज को यूज नहीं करते, सीधे सीधे फिर फॉर्मूला ही रखना पड़ेगा। तो ये टेन इनवर्स 10i(x) हो गया, 10 से 10 कट गया, i से i कट गया, ठीक है सवाल के अंदर। तो ये वैल्यू हो गई x। गिरी गरी सीरीज आपका खून पी रही है, ज्यादा ही लग रहा है मुझे। अभी तो मेरे मालिक अभी तो पार्टी शुरू ना हुई है, पार्टी ये चैप्टर शुरू करेगा जी। मैं थोड़ा सा एनर्जी फिर ले लूं। हाँ जी चले गुरु जी, एक और रह गया दिखे अभी, कौन पी, इसे भी कर ले यार। बुरा काम क्या हम ही करेंगे, वो ही सारा गिरी गरी सीरीज हम ही कर रहे हैं। अब गौर फरमा, तेरी तो दिमाग को खोलेगा ना, तो राइट हैंड साइड गिरी गरी सीरीज बना रहा, ना लेफ्ट हैंड साइड गिरी गरी सीरीज बना रहा। क्यों? क्योंकि गिरी गरी सीरीज में हमेशा यहां क्या होना चाहिए, माइनस के 1/3 होना चाहिए। गिरी गरी सीरीज तब लगती है, और अगली टर्म क्या होनी चाहिए, 1/5 होनी चाहिए। ठीक है जी। ना यहां मौजूद है, ना इधर मौजूद है, ना इधर मौजूद है गुरुजी, तो गिरी गरी सीरीज तो लगनी नहीं गुरुजी सवाल के अंदर, ना बनना ही गुरुजी। अरे कच्चू कच्चू समझ में आया ना आया गुरुजी? अब तो आया होगा, अभी भी ना कोई टेंशन ना, छोड़ दो साले को, गिरी गिरी गिरी। ठीक है जी, गिर जाओगे मेरे मालिक, अभी अगली अगला एक्सरसाइज पढ़ लोगे ना तो गिर गिर के उठोगे मेरे मालिक। 4 एक्सरसाइज हैं, हाँ ट्रिग्नोमेट्री की, अगले चैप्टर की। लेकिन अभी टेंशन मत लियो, नहीं तो बच्चे मन ना करेगा फिर पढ़ने का, है ना जी। बताऊं और भी कुछ बताओ नए साल पे? अरे कुछ सुन ले हमारी भी, चल ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर रहा है ना, तो कुछ तो बात सुन। चल तो मैं तुझे ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर रहा हूं ना, तो कुछ तो बात बचे तुझे बताऊं। आजा मेरे मन, चैप्टर नंबर 1 पढ़ा तुमने ट्रिग्नोमेट्री का, एक एक्सरसाइज थी, एक ही एक्सरसाइज थी, सिंगल। होंगे 25-30 सवाल, एक 5 नंबर के आने की संभावना है, संभावना है, 100% नहीं है गुरुजी। चैप्टर नंबर 2 पढ़ा तुमने, ठीक है। इसके अंदर 2 एक्सरसाइज थी, 1 एंड 2, इसमें 2.5 मार्क्स श्योर है गुरुजी। ठीक है जी। लेकिन ध्यान रखियो पेपर के अंदर इन दोनों चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ के जाइए, ये तेरे क्वेश्चन को कंप्लीट करा देंगे। 90% तो पेपर को देखेगा उठाएगा तो इसी को कंप्लीट कर जाएगा कुछ, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का जो क्वेश्चन बना हुआ है ना, वो सेक्शन नंबर ई में बनता है। क्वेश्चन नंबर 8 का ए बी, 9th का ए और बी,
तुझे कोई सा भी एक करना, चाहे ये कर चाहे ये कर, तो 8वें का ए और जो बी आएंगे वो इन्हीं में से भी आएंगे जी हमारे, इन दोनों एक चैप्टर में से आएंगे। इन चैप्टरों को ट्रिग्नोमेट्री में बहुत अच्छी तरीके से तुझे तैयारी करनी है गुरुजी। आगे गिरी गरी सीरीज पर ध्यान दे या मत दे मेरे मान लीजिए, ये पहले दोनों चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से होने चाहिए, लॉगरिथमिक और ये, है ना जी। हाँ, चैप्टर नंबर 3 इनवर्स, 4th और 5। अब इसे एक जगह गोली मारनी पड़ती है गुरुजी, एक चैप्टर को खाना पड़ेगा। ये श्योर है कि ये 5 मार्क देगा ही देगा गुरुजी, ये श्योर है, 100% श्योर है। चैप्टर नंबर 5 जो है तुझे 5 मार्क्स देगा ही देगा। क्यों बाबूजी? चैप्टर नंबर 5 को हल्के में मत ले, इसकी एक्सरसाइज है 1 से लेके 4 तक, है ना जी। ये तो हवा में उड़ा देंगे तुझे। तीसरे तो में जाके तुझे सुकून सा मिलेगा, दूसरे तीसरे में जाके यार गुरुजी बड़ा मजेदार आ रहा, और पहला बुला देगा कि ट्रिग्नोमेट्री चल क्या रही है गुरुजी। गिरी गरी तो कुछ भी ना है इसके आगे मेरे माली, अभी तो तू गिर के भी ना उठ रहा, उसमें उठ के भी गिरेगा बार बार पहली एक्सरसाइज में। जैसी इसकी पहली एक्सरसाइज शुरू होगी बार बार तू गिरेगा उठेगा, गिरी गरी उठा देगी। ठीक है जी, हर दिन हम उठाएंगे टेंशन, ये बड़ी मजेदार एक्सरसाइज। अब रह गई चैप्टर नंबर 3 और 4 की बात। इनमें से किसी एक चैप्टर में से 5 नंबर का सवाल यहां आएगा, ये जरूर है जी, 5 में। तो पहले दूसरे इस चैप्टर की बहुत अच्छी तरह तैयारी करियो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, आसान भी है, कोई कठिन काम नहीं है। चैप्टर नंबर 1 को हल्के में लेके छोड़ दे गुरुजी। इसमें एक खास बात और है, 2.5 मार्क्स इसमें भी छूटे हुए हैं और 2.5 मार्क्स यहां भी छूटे हुए हैं। और गिरी गरी सीरीज या यहां में से 2.5 नंबर, 3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आने ट्रिग्नोमेट्री के। जो क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका, उसमें 10 पार्ट होंगे, आप 1 to लेके 10 पार्ट तक, जिसमें 8th 9th पेपर कभी भी उठा लियो, 10th तीनों पार्ट ट्रिग्नोमेट्री के मिलेंगे। ये नहीं कि फर्स्ट के सेकंड पार्ट में ट्रिग्नोमेट्री दे देगा, फर्स्ट के 4th पार्ट में ट्रिग्नोमेट्री दे देगा, फर्स्ट के 7th पार्ट में ना, 8th पार्ट में ट्रिग्नोमेट्री होगी, 9th में होगी और 10th में ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन कंपलसरी है। और 8th का ए भी यहां आएगा जी, बाकी तेरी मर्जी जी, जो भी हमने तुझे समझाया उसे तू वीडियो में देख लियो बाद में। फिलहाल तो हम अपने सवाल की ओर आ जा, फालतू की बातें हम करते नहीं गुरुजी। क्वेश्चन नंबर बोल, अरे क्वेश्चन बोल क्या है? 13 बोलो। 10 स्क्वायर एक्स माइनस है पक्का? हाँ, 10 की पावर प्लस। अब मुझे एक बात बता मेरे मालिक, गिरी गरी सीरीज तो बनना रही है, अब तो मेरे मालिक ये फार्मूले से हल होगा। ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसमें 1/2 1/3 एक प्लस माइनस में आता हो और एक प्लस में आता हो? ऐसा कौन सा फार्मूला है, किसका फार्मूले में ऐसा होता है कि 1/-1/2 प्लस 1/3 आता हो? फिर अगली भी टर्म बता दूं, -1/4 आती हो। जब तुझे फार्मूले याद होंगे तभी तो तू सवाल पकड़ पाएगा। हाँ जी, we know that log 1 plus x इसमें होता है जी, ऐसा कुछ फार्मूला होता है। ये भी याद भी करने पड़ेंगे, चैप्टर नंबर अगले जो चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज में पढ़ेगा तू। तो मालिक साहब x क्या हुआ? एक और बात ध्यान रखनी पड़ेगी, log 1 माइनस एक्स क्या होता? सारी टर्म माइनस में होती है। ठीक है जी, दोनों रिजल्ट यूज होंगे जी। तो log
अब तो कहेगा जी इसमें गिरी गरी सीरीज तो कहीं भी यूज ना हुई करे। अब भैया मैं क्या करूं बता, जब यहाँ दे रखा है तो मैं क्या करूं बता, उसके बाल नोचू टीचर के जाके। कॉस स्क्वायर एक्स, पेपर में ये लिखा ना आता कि इसे गिरी गरी सॉरी सीरीज से हल करो, पेपर में तो ये लिखा हुआ है खाली टू प्रूव या टू सॉल्व, बस आंसर दे रखा होगा, प्रूव करा रहा होगा तो टू प्रूव लिख देगा बस खाली, और यदि इसकी वैल्यू पूछ रहा होगा तो फाइंड दिस या सॉल्व दिस। तो लॉग 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, लॉग 1 माइनस लॉग कॉस। अब जरा रिजल्ट को तो गौर फरमा, रिजल्ट किस में आ रहा, राइट हैंड साइड में साइन में आ रहा, तो कॉस स्क्वायर एक्स को साइन में चेंज करने का यही रिजल्ट हो। अब कौन सा फॉर्म में लग गया, तो माइनस माइनस सारी चीज बाहर लिख दूं, अरे इसे ऐसा लिख दूं, कोई दिक्कत, ठीक है जी साहब। तो माइनस माइनस तो क्या हो गए प्लस, ये क्या हुआ साइन स्क्वायर एक्स। अब इसमें कहीं भी गिरी गरी सीरीज का यूज नहीं है। अब तो तेरे दिमाग में फिर फतूर उठेंगे कि गुरु जी ये तो गिरी गरी सीरीज में क्यों दे रखा आप, इसमें तो कोई यूज ना हुआ। अरे भैया यार, वहां पेपर में ये लिखा नहीं आएगा तेरे पास, हम यही तो समझा रहे हैं तुझे, ये गिरी गरी सीरीज से सवाल हल होगा। तो दे दिया तो दे दिया जी गुरु जी, हमने भी दे दिया, वहीं चैप्टर में रख दिया, नहीं तो तू मेरी जान खाता कि गुरु जी ये सवाल कैसे हल होगा। जबकि इस सवाल में कहीं भी गिरी गरी सीरीज का यूज नहीं है। अरे क्लियर हो रही है बात नहीं, अरे बच्चों ऑनलाइन वालों, कछु समझ में आई गिरी गरी सीरीज ना आ रही है, मेरी तो कुछ भी ना आई, तुम्हें तो इतनी जल्दी। अब पूरी टिग्नोमेट्री बताओ, इन्हें टिग्नोमेट्री बताओ कितने नंबर की आवे। पूरी टिग्नोमेट्री आती है 27 नंबर की, नहीं नहीं 29, ढाई ढाई कितने हुए 7.5 नंबर, 27.5 मार्क्स की आएगी टिग्नोमेट्री, जिसमें से आप करनी है 17.5, 17.5 मार्क्स की आप टिग्नोमेट्री कर सकते हो। अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग वेरी करती है। मैं आपकी यूनिवर्सिटी की बात बता रहा हूँ गुरु जी, कभी कोई पता चले यूं कहे जी गुरु जी मेरी यूनिवर्सिटी की क्या है, वो अनसॉल्व पेपर खरीदो मेरे मालिक। जब आपके एग्जाम आएंगे तो आपकी यूनिवर्सिटी के हिसाब से पढ़ाया जाएगा, जो जिस बच्चे के हिसाब से यूनिवर्सिटी चल रहे होंगे गुरु। जब राघवेंद्र भाई टिग्नोमेट्री का पेपर देने जा रहे होंगे तो उनके ऑब्जेक्टिव के पोर्शन को भी कराएंगे हम, ये ऐसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है गुरु जी। चलो जी गुरु जी, अब पार्टी शुरू कर लेना। आज तो हनी सिंह है ना, हाँ आज क्या दिन है, मंडे ना, अरे भगवान का दिन है, सब भोले शंकर का दिन है, ठीक है जी। हाँ तो नया चैप्टर शुरू तो करें, हाँ भगवान नाराज हो जाएंगे। ना गंदी बात है ना जी, बच्चों को नींद तो ना आवे, यही तभी तो दिखाऊं कि टिग्नोमेट्री क्या है। तो टिग्नोमेट्री का जलवा लीजिए, हे गंदी बात। सीताराम गुरु जी, जय भोलेनाथ, सारे याद कर लिए ना तो भगवान है ना यार। टिग्नोमेट्री आज तो पढ़ लो यार, आज तो मौन सा बना टिग्नोमेट्री।
ऑनलाइन वालों, आज कोई एपिसोड तो ना रहा? ये इनकी बात तो माननी पड़ा भाई। ऑफलाइन वालों क्या कह रहे हो? मुझे तेरी मर्जी ना, कभी यूं कहे साले आज तूने याद ना किया होगा इसलिए ना बता रहा है ना। हाँ भाई ऑनलाइन वालों, कल भी अच्छा दिन है, सब लोग मना कर रहे हैं। चलो जी, मंगल हनुमान जी का अच्छा दिन हो गया, चलो हनुमान जी की पूजा करके तब कर। कल आरती वारती कर लेना सुबह उठ के, क्योंकि चैप्टर बड़ा मजेदार शुरू हो रहा है। ठीक है, 4 एक्सरसाइज पढ़ेंगे, नई नई गंदी गंदी बात करेंगे, तो ये मेरे मालिक बात करेंगे। चलो जी, आज आज मैं भी थोड़ी देर बालिका वधू आ रहा टीवी पे, वो भी मैच भी देख लूँ।
ठीक है क्लास